बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी है कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। क्या बात कर रहे हैं? एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट करे। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतारवाने के चक्कर में वोट बीजेपी को अगर मिलना चाहिए दे दोगे ना? चलो उतार लो, सर लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इसका मतलब है सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में ध्रुव राठी अंधभक्तों को एक्सपोज करने वाले हैं और कुछ ऐसे अंधभक्तों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो में जिसको देख करके आप ये कहेंगे कि यार गजब के अंधभक्त हैं। मतलब इनको 500 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए और 5,000 रुपये सिलेंडर चाहिए, लेकिन चाहिए इनको मोदी। तो उसी को लेकर के ध्रुव राठी ने गजब तरीके से इन अंधभक्तों को एक्सपोज किया है और साथ में गोदी मीडिया को भी एक्सपोज किया है और बीजेपी की पोल पट्टी भी खोली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर आपको मज़ा लेना है वीडियो का तो वीडियो के लास्ट तक ही रहना है आपको। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कर्नाटका में अरुण वार्नेकर नाम के एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा कर रहे थे। गॉडेस काली को अपना खून चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट दी। ये पीएम मोदी के इतने बड़े दीवाने हैं कि इससे पहले इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। इन औरतों को देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी है कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। कौन है ये लोग? एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। आप बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट करे। और इस बीजेपी सपोर्टर के पास कोई जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है क्या बात कर रहे हैं? मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतारवाने के चक्कर में वोट बीजेपी को अगर मिलना चाहिए दे दोगे ना? चलो उतार लो, सर लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। पेट्रोल के दाम को लेकर कहते हैं कि लोगों को मोटरसाइकिल की जगह साइकिलें यूज करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान पहननी बंद कर दी, किसी का अंडरवेयर फट गया। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। कहां से आते हैं? इस मोदी सपोर्टर का देखो क्या कहना था। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच, और ना अंधभक्त और लिबरल के बीच। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। हमें ये समझना होगा और इनको समझाना होगा कि कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इस वीडियो को देखिए, आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहां से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत बहुत गहरी सुरंग है और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहां फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। एग्जैक्टली ये कैसे किया जाता है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं कि गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है। इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और FIRs का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए NBDSA के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि FIR का डर होता है। बात तो सही है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 FIR फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक FIR दर्ज करी गई। इसकी माँ का। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आपको बहुत मज़ा आया होगा, और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो आगे और ज़्यादा मज़ा आने वाला है पीछे कहीं वीडियो देखने से बेहतर। तो जैसा कि आपको मालूम है, अंधभक्तों को तो धोया ही है ध्रुव राठी ने, और साथ में अब गोदी मीडिया की भी पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। जैसे कि आपने देखा 1-2 गोदी एंकर की पोल पट्टी खोल दिए, और अब आगे और किस किस की पोल पट्टी खुलने वाली है, तो इसको देखने के लिए, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। सेम कहानी है अमीश देवगन की। न्यूज 18 के एक और एंकर, इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ।
बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट चेक और एफआईआर का डर लगा रहता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए, एक चम्मच गोबर। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो लोग खतरनाक माफिया चला रहे हैं, उन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज आता है किसी जानने वाले से, आप उसके झूठ को पकड़ लेते हो और बताते हो कि असली फैक्ट्स क्या है। वो आपको सिंपली जवाब में कहता है, ओ अच्छा ऐसा है, मुझे तो किसी और ने फॉरवर्ड किया था ये मैसेज। एक व्हाट्सएप मैसेज को पता नहीं कितनी हजारों लाखों बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। कोई नहीं जानता कि सबसे पहले वो मैसेज किसने भेजा था, तो किस पर एफआईआर करी जाएगी। अब सरकार चाहे तो इस चीज को ट्रैक कर सकती है और एक्शन ले सकती है। जैसे कि कर्नाटका में एक 32 साल के कॉल सेंटर एम्प्लॉय मोहम्मद आजम को 50 लोगों के मॉब के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक झूठा मैसेज फैला था कि वो बंदा चाइल्ड किडनैपर था। बिल्कुल वही चीज जो पालघर के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार और पुलिस ने एक्शन लिया, तो 25 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे उन्हें अरेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में ये मैसेज कहां से निकल कर आया था। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैलाया गया, उस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट किया गया। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी आईटी सेल है, तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि ध्रुव राठी सर ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है। जब बीजेपी ही आईटी सेल मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रही है, प्रोपेगेंडा मचा रही है, तो फिर वो सरकार क्यों ही रोकेगी? क्योंकि वो तो खुद चाहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे काम होता रहे जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होता रहे। तो ध्रुव राठी सर जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं मचाते। प्रोपेगेंडा मचाने का काम बीजेपी और अंधभक्तों का ही है और गोदी मीडिया का है। बाकी आगे वीडियो में देखें, एक और इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं आपको, जो कि देखकर सुनकर आप चौंकने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। सिंगापुर के एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी आईटी सेल के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू किया था। सुनिए उसका क्या कहना था। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का, शायद डिफेम का, वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। ये माफिया सीधा ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। मैंने इस पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था इसके प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए कि ये सिर्फ एक फिक्शनलाइज्ड अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और हाँ, इसका दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख लें पार्ट 2, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपको दे दूंगा। और हाँ, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।